दोस्तों गोदावरी बायो रिफाइनरीज इसका आईपीओ आपको बाजार में 23 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 के मध्य में आता हुआ नजर आएगा। फेस वैल्यू इस कंपनी के शेयर की रखी गई है 10 रुपए प्रति शेयर। प्राइस बैंड होगा 334 रुपए से 352 रुपए प्रति शेयर और एक लॉट में होंगे 42 शेयर्स। टोटल इश्यू साइज है दोस्तों 554 करोड़ 75 लाख रुपए और इसमें से 325 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है जो कि पैसा कंपनी के पास जाएगा दोस्तों, और 229 करोड़ 75 लाख रुपए ये पैसा प्रमोटर अपना शेयर बेच करके निकल रहे हैं। दोस्तों ये शेयर्स क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50% तक रिजर्व हैं। रिटेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 35% तक रिजर्व है। एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15% रिजर्व है। अगर आप बात करिए अलॉटमेंट कब होगा तो अलॉटमेंट होगा 28 तारीख को और इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर आपको शेयर नहीं मिलता है तो 29 अक्टूबर को, और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 29 अक्टूबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा और एक नई कंपनी बाजार में 30 अक्टूबर को यानी कि गोदावरी बायो रिफाइनरीज आपके सामने बाजार में ट्रेड करने के लिए उपलब्ध हो जाएगी 30 अक्टूबर को। अब दोस्तों बात करें किस तरह से आपको अप्लाई करना है रिटेल कैटेगरी में। अगर आप केवल एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो 42 शेयरों के लिए आपको लगाने होंगे 14,784 रुपए। मैक्सिमम आप करते करते जाएंगे 13 लॉट तक 546 शेयरों में 1,92,192 रुपए, और SHNI में मिनिमम 14 लॉट में आपको 588 शेयरों के लिए लगाना होगा 2,06,976 रुपए, और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। SHNI में मैक्सिमम 67 लॉट तक जाएंगे 2,814 शेयर तक जाएंगे और 9,90,528। यहाँ पे 2 लाख से आप 10 लाख के बीच वाले कैटेगरी में रहेंगे। BHNI मिनिमम में 68 लॉट के लिए 2,856 शेयरों के लिए 10,05,312 रुपए। तो ये कैटेगरीज हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। गोदावरी बायो रिफाइनरीज कंपनी करती क्या है? 1956 में स्थापित हुई थी और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एथेनॉल बेस्ड केमिकल्स इन इंडिया। अलग अलग तरह के केमिकल्स जो एथेनॉल से निकलते हैं, और एथेनॉल निकलता है शुगर केन से यानी कि गन्ने से। और कंपनी जो है एज ऑफ जून 30 2024 में कंपनी ऑपरेट कर रही है इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी विद अ कैपेसिटी ऑफ 570 यानी कि 570 किलो लीटर पर डे का ये इनका इथेनॉल प्रोडक्शन है। मार्च 2024 तक कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एमपीओ की इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो एमपीओ जो कि एक केमिकल है उसमें कंपनी अपने आप को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कह रही है। इट इज ओनली 2 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नेचुरल 1,3 बुटानेडॉयल एंड ओनली कंपनी इन इंडिया दैट मेक्स बायोएथाइल एसीटेट। तो यहां पर 2 कंपनी के बीच में यहां पे है जो ये वाला आपको केमिकल बना रहे हैं, और एक ही कंपनी है जो कि बायोएथाइल एसीटेट बना रही है। अब और डिटेल की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बायो बेस्ड केमिकल है, शुगर वेरियस ग्रेड है, और शुगर है, वेरियस ग्रेड ऑफ एथेनॉल है, और पावर है। दीज प्रोडक्ट आर यूज्ड इन इंडस्ट्री सच एज फूड, बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल, फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस, पावर, फ्यूल, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक्स। तो अलग अलग सेक्टर्स में कंपनी का प्रोडक्ट का काम लगता है। और कंपनी हैज 3 रिसर्च डेवलपमेंट फैसिलिटीज भी कंपनी के पास है। 1 एट सकरवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भी है, और 1 एट समीरवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में है, और एक है नवी मुंबई महाराष्ट्र में। और जून 30 2024 तक कंपनी ने एम्प्लॉय किए थे 52 परमानेंट रिसर्च स्टाफ इंक्लूडिंग 8 साइंटिस्ट विद डॉक्टरल डिग्री के साथ। 2024 अक्टूबर तक कंपनी के पास हैं 18 पेटेंट और 53 रजिस्ट्रेशन हैं फॉर दिस प्रोसेस एंड वेरियस कंट्रीज। ठीक है, और कंपनी ने क्लाइंट की बात की जाए तो हर्षा इंडिया, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटका केमिकल इंडस्ट्रीज, मिसेस टेक्नो वैक्सकेम प्राइवेट लिमिटेड, और लैनेक्स इंडिया, और अंकित राज ऑर्गेनो केमिकल, एस्कॉर्ट्स केमिकल, खुशबू डाइकेम, प्रीवी स्पेशलिटी, और शिवम इंडस्ट्रीज और मेजर ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी है इनके क्लाइंट में। 21 देशों से भी ज़्यादा यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कीनिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूके और यूएई, इंडोनेशिया, यूएस में कारोबार कर रही है। कंपनी ऑपरेट करती है 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, 1 इन बागलकोट कर्नाटक में और एक और है अहमदनगर महाराष्ट्र में। और जून 30 2024 तक कंपनी के पास 1,583 परमानेंट एम्प्लॉय है, जिसमें से कि 437 एम्प्लॉय सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ कंपनी की वेबसाइट पर लेकर के आ गया हूँ। ये कंपनी ने अपना प्रोडक्शन का प्लांट दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। कंपनी ने यहाँ रिसर्च एंड इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज, प्रोडक्ट, फूड एंड बेवरेजेस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ये इस तरह करके कंपनी ने दिखाया हुआ है। अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करूँ तो आपको अभी जो डिटेल्स मैंने दिखाए हैं वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंपनी दिखाते हुए नजर आएगी। शुगर, एथेनॉल, केमिकल्स, वैक्सेस,
रिन्यूएबल एनर्जी और भू मिलाप, ये करके ये प्रोडक्ट है आपको एग्रीकल्चर के लिए जीवना। तो अलग अलग आपको ये जीवना के नाम से शुगर भी बना रहे हैं, क्योंकि शुगर केन से ही आपको एथेनॉल बनता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे कंपनी के एसेट्स की, तो मार्च 2022 1733 करोड़, देन 1743 करोड़, देन 2000 करोड़ के आसपास 1991 करोड़, और फिलहाल घटता हुआ आपको नजर आ रहा है 1554 करोड़। रेवेन्यू की बात करें तो 1709 करोड़, देन 2023 करोड़, देन फिर से 1700 करोड़, और उसके बाद 525 करोड़ 3 महीने का। और अगर बात करें यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की 19 करोड़, 19 करोड़, 12 करोड़, और उसके बाद नुकसान में कंपनी। नेटवर्थ की बात करें इस समय 233 करोड़ हैं, और सर रिजर्व्स कंपनी के पास है 432 करोड़, और टोटल बोरिंग कंपनी के पास है 703 करोड़, जो कि जबरदस्त है। दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1800 करोड़ के आसपास होगा अगर कंपनी हाई प्राइस बैंड पर लिस्ट होगी। आरओई नेगेटिव, आरओसीई नेगेटिव, डेट इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा, आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव। तो उसके बाद भी कंपनी ने आईपीओ में आने का फैसला किया। 6 का पीबी रेशियो। तो जब कंपनी नुकसान में है तो किसी तरह से कोई भी ईपीएस या पीई का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है। अब आप यहाँ ये देखिए कि यहाँ इनके वैल्यूएशन पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ कंपनी नुकसान में चल रही है। अल्काइल अमाइन कॉम्पिटिटर्स में कंपनी ने रखा हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी, 30 के आसपास का ईपीएस है और 78 का पीई का मार्केट देता है। जुबिलेंट इंग्रेविया 11 का ईपीएस और 64 का आपको पीई है। दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आपको पीई जो ईपीएस जो है 4 साढ़े 4 का है, और 65 का यहाँ आपको बाजार ईपीएस पीई दे रहा है। ईआईडी पेरी 50 का ईपीएस और 16 का यहाँ पे बाजार इसको पीई दे रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग को इन्होंने कॉम्पिटिटर्स में रखा हुआ है, 18 का ईपीएस है और पीई है 26। उसके अतिरिक्त दोस्तों डालमिया भारत 33 का ईपीएस, 15 का पीई, धामपुर शुगर 20 का ईपीएस और 11 का पीई, द्वारिकेश शुगर 4 का ईपीएस और 17 का पीई। दोस्तों अगर बात की जाए कि पैसे का ये करेंगे क्या, तो पैसे का पेमेंट करेंगे लोन को चुकाने में और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। दोस्तों ये कंपनी शुगर एंड रिलेटेड सेक्टर यानी कि एथेनॉल प्रोडक्शन में काम कर रही है, यानी कि ये एक कमोडिटी बेस्ड कंपनी हो गई, और कमोडिटी बेस्ड कंपनी में भी ऐसे सेक्टर में काम कर रही है जो कि काफ़ी ट्रबल सेक्टर है, और ये सेक्टर आपको पिछले 12 से 15 साल के बीच में कोई रिटर्न देने में सफल नहीं रहा है। और इस सेक्टर को उबारने के लिए जो प्लान जो है सरकार ने प्रस्तुत किया एथेनॉल प्रोडक्शन का, उससे कुछ सहारा मिला, केवल एक हेल्प मिली है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको, और साथ ही साथ कंपनी जो है वो, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लगातार गिर रहा है, और साथ ही साथ अभी फिलहाल कंपनी जो है वो नुकसान में है, कंपनी लॉस में है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है दोस्तों कि जिस सेक्टर में, जिस प्रोडक्ट के कैटेगरी में कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल है और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है, और उस लिहाज से आपको इस शेयर को एनालिसिस करना चाहिए, इस कंपनी के आईपीओ की एनालिसिस करनी चाहिए। अब अगर बात करें दोस्तों मेरे ओपिनियन की, तो क्या करना चाहिए, लिस्टिंग गेन के लिए आपको जीएमपी ट्रेंड का इंतजार करना चाहिए। फिलहाल किसी भी तरह के जीएमपी के लिए कोई इंटेंशन, कोई यहाँ पे संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो लिस्टिंग गेन मुझे भी लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई लिस्टिंग गेन हो सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्या इसको पोर्टफोलियो में जगह दी जा सकती है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। यही है मेरा इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए एक सजेशन। और अगर बात करें दोस्तों कि अगर आपको क्या करना है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र से आपको संपर्क करना है, अपना डिसीजन खुद लेना है, मेरे कहे पर नहीं चलना है। दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आशा है कि मैंने आपको गोदावरी रिफाइनरीज के ऊपर जो आईपीओ पर अपडेट है वो काफ़ी कुछ देने में सफलता पाई होगी। बाकी जीएमपी पर मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।